है स्टूडेंट, मैं पीके श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीसीएन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आप थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे कि हम लोगों का टॉपिक क्या है। ठीक है, हम लोगों का टॉपिक है आज लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को सीखने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को जानना अति आवश्यक है। वो बिंदु हम यहाँ नोट किए हुए हैं और इसको हम लोग लगातार क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। देखिए, पहला जो है, हमको क्रय मूल्य के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। अर्थात इसकी जानकारी लेना ही क्यों है? क्योंकि प्रश्न जो हिंदी में टाइप किए हुए आते हैं तो उसमें हम लोग निर्धारण नहीं कर पाते हैं कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, अर्थात क्या दिया हुआ है प्रश्नों में, यह निर्धारित नहीं हो पाता है। अर्थात यह निर्धारित तब होगा जब आप इनके डिफिनेशन को जानिएगा। आइए इनके डिफिनेशन को हम लोग जानते हैं। पहला है हम लोगों का क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य के बारे में जानेंगे, लाभ के बारे में जानेंगे, हानि के बारे में जानेंगे, लाभ प्रतिशत के बारे में जानेंगे, हानि प्रतिशत के बारे में जाने लगे, लागत मूल्य के बारे में जानेंगे और ऊपरी व्यय, अंकित व्यय के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रश्नों के प्रकार को देखेंगे और उसके क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य के बारे में जानते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ तथा क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहा जाता है। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है? लाभ कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि लाभ और हानि का डिफिनेशन एक ही जैसा होता है पर बात अलग अलग होते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहा जाता है और हानि का डिफिनेशन होता है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अंतर को हानि कहते हैं। नोट, जब आपको लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा। क्या होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्लियर? ठीक है। और जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तब क्या होगा? तो आपको हानि होगी। ठीक है। लागत मूल्य, जो धन वस्तु को बनाने में खर्च होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लागत मूल्य कहते हैं। कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु कंपनी में तैयार होती है तो उस पे कुछ खर्च लगता है, जैसे कच्चा माल के लिए, एनर्जी के लिए, मजदूर के लिए, और उस सब को योग को हम लोग क्या कहते हैं? लागत मूल्य कहते हैं। ऊपरी व्यय, जब वस्तु को बनाकर तैयार किया जाता है या जब वस्तु बनके तैयार हो जाती है तो उस पे एक्स्ट्रा जो मूल्य जोड़े जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी व्यय कहते हैं। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लागत मूल्य में जो अलग से खर्च जोड़े जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी व्यय कहते हैं। जैसे परिवहन, जैसे क्या हो गया? परिवहन खर्च। अंकित मूल्य, तो जो वस्तु पे अंकित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जान लिए। अब हम लोग प्रश्नों के प्रकार को जानते हैं। ठीक है बच्चों, जहां जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है वहां वीडियो को रोककर अच्छी तरीके से डिफिनेशन को लिख लें ताकि आपको क्वेश्चन में समझने में आसानी हो। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं जिनमें से हम कुछ प्रश्नों के प्रकार को जानेंगे। साधारण प्रश्न के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरे, एक ही वस्तु को दो बार बेची जाए तब के लिए पढ़ेंगे। जैसे होता है एक ही वस्तु को कभी 20% पे, कभी 40% पे ऐसे करके बेचा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सब प्रश्नों के प्रकार हैं, सबको हम अलग अलग पार्टों में अब हम लोग साधारण प्रश्न का टाइप 1 और टाइप 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रश्नों को हम करवाएंगे और बाकी सब प्रश्नों को आप लोग खुद करिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा जाता है तो सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दोनों ज्ञात करना है। अर्थात सबसे पहले हम लाभ ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है लाभ का, लाभ बराबर
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 600 रुपये, क्रय मूल्य कितना हो गया 500 रुपये, अर्थात जो लाभ हुआ वो हम लोगों का कितना हुआ 100 रुपये का हुआ। लाभ जो हुआ वो कितना का हुआ 100 रुपये का। ठीक है, ये क्या हो गया लाभ बराबर। अब हमको क्या ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या चीज लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, अर्थात जो लाभ हम लोगों का है वो कितना है 100 रुपये, अर्थात 100 गुना 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, अर्थात 00 से 00 कटा दिए हम और 20 पचा के 100 हो गया, अर्थात जो लाभ प्रतिशत हुआ वो कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 10 केजी चावल 10 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा गया, अर्थात प्रति केजी का मतलब हुआ कि 1 केजी का मूल्य 10 रुपए है। प्रति केजी का मतलब क्या हुआ कि 1 केजी का मूल्य 10 रुपए है। क्लियर ना। और यहां पे देखिए कह रहा है कि 12 रुपए प्रति केजी, अर्थात 1 केजी का मूल्य कितना है 12 रुपया है। क्लियर, कोई दिक्कत। सबसे पहले और तीसरी बात देखिए कि यहां पे जो है ये कुल चावल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कुल चावल का। आपसे सबसे पहले कुल चावल को 16 रुपए प्रति केजी के दर से बेचा जा रहा है, अर्थात 1 केजी का यहां पे जो मूल्य हुआ, 1 केजी का जो यहां विक्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ 16 रुपए। क्लियर। तो कुल चावल जो हो गया कुल चावल, तो कुल चावल बराबर क्या हुआ, तो देखिए 10 केजी ये है और 15 केजी ये है, अर्थात 10 केजी प्लस 15 केजी बराबर कितना हो गया 25 केजी हो गया। कुल चावल जो आपका हुआ वो 25 केजी हो गया। ठीक है, और कुल चावल का विक्रय, कुल चावल का जो विक्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ 25 गुना 16। 25 गुना 16 का अर्थात हुआ, ठीक है, कि 400 रुपए। 25 गुना 16 का अर्थ हुआ 400 रुपए, अर्थात जो हम लोगों का विक्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ 400 रुपए हुआ। ठीक है, अब हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्लियर। क्रय मूल्य बराबर कुल चावल का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल चावल का क्रय मूल्य बराबर देखिए 10 केजी यहां से खरीदा जाता है 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है, और 15 केजी यहां से खरीदा जाता है 12 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 रुपए हो गया और ये कितना हो गया 180 रुपए हो गया। दोनों को जोड़ दिए हम तो ये हो गया 280 रुपए, अर्थात हमारा जो क्रय मूल्य निकल गया वो निकल गया 280 रुपए। ठीक है, 280 रुपए निकल गया। अब हमको निकालना क्या चीज है, लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, लाभ। तो लाभ बराबर सूत्र क्या था, लाभ बराबर सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अर्थात 400 रुपए माइनस 280 रुपए, अर्थात इस प्रकार जो लाभ हुआ वो कितना हो गया 120 रुपए हो गया। अब ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, अर्थात लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है क्या चीज कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य, अर्थात 120 गुना 100 बटा में क्या चीज क्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य कितना है 280 रुपए। ठीक है, कटा दिया हम, 1 जीरो से देखो 1 जीरो कट गया। ठीक है, 4 से कटाइए, 4 3 12, 7 चौक 28, अर्थात 300 बटा में 7 आ गया। और इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28 2 हो गया, 7 चौका 28 2, 7 दूना के 14 हो जाएगा और हो जाएगा आपका 6 बटे में 7%, यानी कि 42 सही 6 बटा 7% आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग टाइप 2 के प्रश्नों को देखते हैं।
इसमें हम लोग वस्तुओं को 2 बार बेचा जाएगा, ऐसे प्रश्न को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसमें हमने लिखा है कि दूसरे बार का विक्रय मूल्य बराबर पहले बार का विक्रय मूल्य, ठीक है, गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत, अर्थात वस्तु को 2 बार बेचने की बात की जाएगी। वस्तु को कितने बार बेचा जा रहा है? 2 बार बेचा जा रहा है। तो ये सिंपल बात है कि वस्तु में 2 विक्रय मूल्य होंगे, अर्थात पहले बार जो बेचा जाएगा उसे पहला विक्रय मूल्य कहेंगे और जो दूसरा बार बेचा जाएगा उसे हम लोग दूसरा विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस हमने इसलिए दिया है क्योंकि दूसरा प्रतिशत यदि लाभ में हो तो हम प्लस का चिन्ह देंगे और दूसरा प्रतिशत यदि हानि हो तो माइनस का चिन्ह देंगे। वही नीचे भी है 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत, यानी कि पहला प्रतिशत यदि लाभ हो तो हम क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह देंगे और हानि हो तो माइनस का चिन्ह देंगे। क्लियर? आइए देखते हैं, अब हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। एक घोड़े का जो मूल्य है वो कितना है? एक घोड़े का मूल्य जो है वो 20,000 रुपए है और इसे पहली बार क्या किया जा रहा है? 25% लाभ पर बेचा जा रहा है और इसी को दूसरी बार, घोड़ा एक ही है, ठीक है, इसी को दूसरी बार 40% के मूल्य पर बेचा जा रहा है। अर्थात हमसे क्या कह रहा है कि जब दूसरी बार बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो दूसरे बार का विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर सूत्र लिखा गया है। ठीक है, पहले बार का विक्रय मूल्य, अर्थात पहले बार का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 20,000 रुपए है। ठीक है, इंटू क्या है? 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत, अर्थात हमने 100 लिख दिया और जो दूसरा प्रतिशत है वो लाभ है, अर्थात हमारा जो होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। बटा में क्या कर रहा है? 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत, अर्थात 100 हमने कर दिया और पहला प्रतिशत भी हम लोगों का लाभ में है, अर्थात इसलिए भी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या कर दें कि इसको हम लोग लिख दिए 20,000, 20,000 का 20,000 हो गया, गुणा हो गया 140, बटा में क्या हो गया? 125। क्लियर? इसको हम कटा देते हैं, 125 को कटा देते हैं 5 से, 25 बार में कट जाएगा। इसको कटा देते हैं 5 दूना के 10, 8 5 40। ठीक है, अब इसको हम लोग 5 से कटा देते हैं, 50 25 और 5 चौका 20, अर्थात ये हो गया 40। ठीक है, और इसको कटा देते हैं 8 5 40, ये हो गया 800 और इधर 28 है, 800 गुना 28 बराबर आ गया 22,400 रुपए। क्लियर? ये हम लोगों का जो हुआ वो आंसर हो गया। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को 35% लाभ पर 1,500 रुपए में बेचा, यानी कि ये पहला विक्रय मूल्य है। ठीक है, और ये जो है ये पहला प्रतिशत है। क्लियर? बेचा और उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 10% की हानि हो। यहाँ पे जो पहला प्रतिशत है वो लाभ है और दूसरा प्रतिशत जो है वो क्या है? क्योंकि ये पहला विक्रय मूल्य है, इनटू क्या हो गया? 100 प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हानि है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, हानि के लिए माइनस, प्लस के लिए ठीक है लाभ, अर्थात 100 प्लस 35, क्योंकि 35 क्या है? लाभ है, अर्थात हो गया 15,000 गुना 90 बटा में हो गया 135। ठीक है, इसको 5 से कटा लेते हैं, 5 दूना के 10, 7 5 के 35, इसको कटा लेते हैं 5 1 कम 5, 8 5 40, फिर कटा लेते हैं इसको 3 से, 6 18, 9 27, फिर कटा देते हैं इसको 6 को 3 से और इसको भी तितली के 9 और हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 को कटा देते हैं 15 को, हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, ये हो गया 5,000 और ये बच गया हम लोगों का 2, अर्थात 5,000 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का आंसर।